अमेरिका में, कनाडा में, स्पेशली यूके में अनट्रेंड लेबर को बुलाने के लिए कुछ नए कवानीन मुतारिफ कराए और आइल्स जो है वो सिर्फ आपको 4 बैंड ईच मॉड्यूल करना है और इसके लिए ये है कि स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा। इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आपको टेस्ट देना पड़ता है। आईएल्स मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। हमने इसको एक हवा बनाया हुआ है, वो हमने खुद बनाया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अली चौधरी। नाज़रीन, क्या पाकिस्तानी की जान इतनी सस्ती हो चुकी है कि 25 लाख दे के भी हम समंदर में खुदकुशी करने के लिए पहुंच जाते हैं, बेरोजगारी को ख़त्म करने के लिए, रोजगार हासिल करने के लिए और तालीम हासिल करने के लिए। इस सवाल का जवाब हासिल करने के लिए हम आए आसिम अदरीस साहब के पास, जो कि CEO हैं प्रीमियर इंस्टीट्यूट के बेहतरीन उस्ताद और ट्रेनर भी। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, बताइएगा कि लीगल कंसल्टेंट नहीं है कि लोग एजेंट्स के पास जाते हैं, 25-25, 30-30 लाख देते हैं और अपनी जवान को इंतहाई दर्जे के ख़तरे में ले जाते हैं। ये सबसे बड़ी मिसकंसेप्शन बनी हुई है कि कोई लीगल वे नहीं है। बिल्कुल ऐसा नहीं है, लीगल वेज मौजूद हैं, लेकिन जिस चीज़ की कमी है वो अवेयरनेस है। अनफॉर्चुनेटली सरकारी सतह पे या प्राइवेट सतह पे लोगों को बजाय इसके कि एक ठीक रास्ता बताया जाए, अपने थोड़े से पैसों के लालच के लिए कीमती जानों का भी ज़िया होता है। और ये अब से नहीं हो रहा, ये पिछले चंद सालों से ये चीज़ें हो रही हैं, लेकिन कुछ चीज़ें रिपोर्ट हो जाती हैं, कुछ चीज़ें रिपोर्ट नहीं होती। बदकिस्मती से ये जो बच्चे हैं, कौम के बच्चे हैं, मेरे छोटे भाई हैं, उनकी पूरी फैमिलीज़ मुतासिर होती हैं। उन तमाम लोगों को जो जान का नुकसान होता है, डेफिनेटली ये कौम का भी नुकसान है, ख़ानदानों का भी नुकसान है। इससे बचने के लिए एक अवेयरनेस होनी चाहिए। अब आपको ये जान के बड़ी खुशगवार हैरत होगी कि अमेरिका में, कनाडा में, स्पेशली यूके में उनकी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान जैसे ममालिक के लिए जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, उनकी अनट्रेंड लेबर को बुलाने के लिए कुछ नए कवानीन मुतारिफ कराए, लेकिन उन कवानीन तक रसाई या उनकी अवेयरनेस जो है वो लोगों तक नहीं पहुंच पा रही, जिसकी वजह से बजाय कि लोग लीगल वे से जाएं, वो इलीगल तरीका, जिससे जान का भी नुकसान है, हमारे मुल्क की भी बदनामी होती है। और सबसे बड़ा नुकसान ये है कि मुल्क में रोज़गार आने के बजाय लोगों की जो लाशें हैं वो आती हैं, जिससे ख़ानदानों को तकलीफ़ होती है। अच्छा सर, यूके में जॉब के लिए, एजुकेशन के लिए कौन सा लीगल वे है जाने का? मैं आपको इसका जवाब जो है बड़ा डिटेल में देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ यूके ने बहुत से शोबे ऐसे हैं जिसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ऑफ़र की हैं, जिसमें सर फहरिस्त हेल्थ केयर वीज़ा है, हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के शेफ़ के वीज़ाज़ हैं, टेक्निकल शोबे के डिफरेंट लोगों के वीज़ाज़ हैं, IT सेक्टर के वीज़ाज़ हैं, सपोर्टिंग स्टाफ के वीज़ाज़ हैं। और ये वीज़ा हासिल करना बहुत आसान है। इसके लिए सिर्फ आपको क्या काम करना है, आपकी कुछ बुनियादी डॉक्यूमेंटेशन है, उनका पूरा होना ज़रूरी है। आपको इंग्लिश प्रोफेशंसी यानी कि आइल्स का टेस्ट क्वालिफाई करना है, और उसके अलावा आपको अपना मेडिकल फ़िटनेस सर्टिफिकेट जो है वो लेना है। और इसके लिए आपकी पूरी फैमिली का जो वर्क वीज़ा है वो आपको मिल सकता है। सिर्फ 16,000 पाउंड से इसकी कॉस्ट स्टार्ट होती है और 20,000 पाउंड तक जाती है। और अगर आप इसको इस तरह से देखें, इस पर पूरी फैमिली आपकी 3 साल से 5 साल का वीज़ा ले लेती है, तो ये बड़ा आसान है। इसको 3 से 5 साल के अंदर आसानी से इस वीज़े को गेट किया जा सकता है। सर, ये गवर्नमेंट वीज़ा है या प्राइवेट कंपनीज की नहीं, ये बेसिकली कन्फर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप है। ये इस तरह से इशू होती है कि इसके अंदर गवर्नमेंट ऑफ यूके ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के लोगों को तकरीबन 4 लाख से 6 लाख वीज़ास ऑफ़र करने हैं साल के एंड तक, और इसमें ये वीज़ास जो होंगे उसकी कैटेगरी है, इसको हम कन्फर्मेशन ऑफ स्पॉन्सरशिप कह सकते हैं। इसमें आपको जो वीज़ा मिलेगा वो तकरीबन 3 महीने से 6 महीने तक के टाइम प्रोसेस में मिल जाएगा, और आप कानूनी तरीके से आसानी के साथ वहाँ पे जाके अपना काम भी कर सकते हैं, आपके स्पाउस भी काम कर सकते हैं, आपके बच्चों की वहाँ पे एजुकेशन भी फ्री है, आपकी हेल्थ इंश्योरेंस भी फ्री है। ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे आपको मिल जाएगी। अच्छा सर, प्रीमियर इंस्टीट्यूट की जानिब से एज ए CEO, एज ए ट्रेनर ऑफ नेशन, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे कि पाकिस्तानी यूथ को या पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को या जो अनएम्प्लॉयड हमारी नौजवान हैं उनको? इसके अंदर मैं सिंपल एक प्रिसाइज सा मैसेज देना चाहता हूँ कि इसकी जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन है
वो हमारे हेल्प डेस्क से मिल सकती है, हमारे दफ्तर से मिल सकती है, और उसके हम कोई चार्जेस नहीं लेंगे। सिर्फ मकसद ये है कि मेरे कौम के जो नौजवान हैं, जो बेरोज़गार हैं, उनको हम एक अपॉर्चुनिटी का प्लेटफॉर्म मुहैया करें ताकि वो दूसरे मुल्क में जाके ना सिर्फ अच्छी जॉब हासिल कर सकें बल्कि वो अपनी ख़ानदान के लिए बाइज़्ज़त और मुनासिब रोज़गार जो है वो भी अरेंज कर सकें। और इसके लिए ये है कि स्क्रीन पे आपको हमारा नंबर भी डिस्प्ले हो जाएगा, आप इसके अंदर टाइम दे के मुलाकात भी कर सकते हैं, टेलीफोनिक इंफॉर्मेशन भी ले सकते हैं, और हम आपको ये सारी इंफॉर्मेशन जो है बिला मुआवजा देंगे ताकि आप अपनी इंफॉर्मेशन लेके अपनी जो जॉब का बंदोबस्त कर सकें और अपने ख़ानदान के लिए रोज़गार तलाश कर सकें। अच्छा सर, क्या इस वीज़े के लिए आइल्स करना ज़रूरी है? जी, इसके लिए आइल्स करना ज़रूरी है, और आइल्स जो है वो सिर्फ आपको 4 बैंड ईच मॉड्यूल करना है, जो इतना मुश्किल नहीं है। लोगों ने इसको काफ़ी मुश्किल बनाया हुआ है। उसके लिए हमारी जो ट्रेनर हैं वो भी आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन दे देंगे। जैसे कि हमारा अदारा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब से, PSDSA भी रजिस्टर्ड है, और अगर हम इंटरनेशनली अपनी रिकग्निशन की बात करें तो ब्रिटिश कौंसिल पाकिस्तान के साथ हम लोग रजिस्टर्ड हैं, IDP ऑस्ट्रेलिया के साथ रजिस्टर्ड हैं, पियर्सन्स UK के साथ रजिस्टर्ड हैं, और एक अरसे से हम ये खदमात इसलिए ऑफ़र कर रहे हैं कि लोगों को ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन मिल सके। और मैं अभी आपकी मुलाकात अपने जो हमारे ट्रेनर हैं उनसे भी करवाना चाहते हैं, जो कि ब्रिटिश कौंसिल की सर्टिफाइड ट्रेनर हैं, पियर्सन्स की सर्टिफाइड ट्रेनर हैं। वो आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आइल्स से रिलेटेड, फॉरेन एंट्री टेस्ट से रिलेटेड देंगे, और किसी भी किस्म का कोई सवाल आपको चाहिए वो आप उनसे सवाल हो सकते हैं। नाज़रीन, मैं ऊपर आ गया हूँ और मैडम अक्सर जो मास्टर ट्रेनर हैं आइल्स की, उनसे हम बात करते हैं और उनकी क्लास का भी विज़िट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा मैम, हमारे यहाँ बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस ने आइल्स को जो है वो मुश्किल से बढ़ के नामुमकिन तरीन के करीब पहुँचाया हुआ है। इसके बारे में आपके थोड़े से व्यूज़ चाहिए थे कि ये कितना एक डिफ़िकल्ट है कि हमारे बच्चे जो है ना इसको पास करने की बजाय वो इलीगल वे में यूरोप जाना पसंद करते हैं। वेल, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन जिसको हमें एड्रेस करना चाहिए। आई वुड डेफिनेटली से कि ये आइल्स मुश्किल है, नामुमकिन नहीं है। यू हैव टू इन्वेस्ट योर टाइम। अगर आप थोड़ा सा अपना टाइम जो है वो इन्वेस्ट करते हैं, यू कैन जस्ट गेट द टेक्निक्स दैट हाउ यू कैन डील विद द 4 मॉड्यूल्स ऑफ द आइल्स। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इट्स ऑल अबाउट योर अटेंशन एंड हाउ अटेंटिव यू आर वाइल यू आर डूइंग योर आइल्स, आई वुड से। अच्छा मैम, लेकिन कुछ ट्रेनर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा इसको ना एज लाइक प्रिटेंड कर रहे होते हैं कि ये CSS है, उसके बारे में क्या कहेंगे? अब बेसिकली आई जस्ट वांट टू से कि जो हमने इसको एक हवा बनाया हुआ है वो हमने खुद बनाया हुआ है। ये एक सिस्टम है, इस पूरे सिस्टम में आपको जो है वो अपने आप को इंडल्ज करना पड़ता है। जब आप पूरे सिस्टम में इंडल्ज करते हैं अपने आप को, यू कैन गेट द राइट वे दैट हाउ यू कैन कोप अप विद दिस प्रॉब्लम, जो कि प्रॉब्लम है नहीं, हमने खुद बना लिया इसको प्रॉब्लम। अच्छा मैम, ट्रेनर के बारे में अगर हम किसी इंस्टीट्यूशन में जाएँ तो ट्रेनर के बारे में अगर हम जानना चाहें तो क्या क्या चीज़ें हमें नोट करनी चाहिए, क्या पूछना चाहिए? यू मस्ट आस्क कि वो सर्टिफाइड ट्रेनर है कि नहीं है। दूसरे नंबर पे कि क्या वो इंडिविजुअली अपने स्टूडेंट्स को टाइम दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। इफ़ दे आर गिविंग सफिशेंट टाइम टू एनी इंडिविजुअल, दैट्स मीन कि वो अच्छे से डील कर रहे हैं स्टूडेंट्स को। बिकॉज जो स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं, आई वुड डेफिनेटली से कि वो सबका जो कैलिबर है या जो परसीव करने का एक लेवल है वो डिफरेंट होता है। तो आपको हर एक के लेवल पे जाके उसको बताना पड़ता है कि हाउ यू कैन डील विद दिस पर्टिकुलर थिंग। तो ये एक चीज़ है कि अगर ट्रेनर लॉयल है विद हिज और विद हर यू कैन से द फील्ड, तो डेफिनेटली ही विल एड्रेस। सो इस तरह से ये है कि इसको डील किया जा सकता है। एक और बात मैं ऐड करना चाहूँगी इसमें, वो ये है कि आइल्स इज़ जस्ट नॉट अबाउट द बैरियर जो हमें क्रॉस करना है अब्रॉड जाने के लिए। बेसिकली आई विल रिकमेंड टू द स्टूडेंट्स एंड टू द पीपल जो कि हमारे मुल्क में रह रहे हैं कि वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर करने के लिए, स्पेशली रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग एंड स्पीकिंग, उन सब को बेहतर करने के लिए आइल्स कर सकते हैं। सो दैट, क्योंकि अगर आप ओवरऑल देखते हैं तो इंग्लिश इज़ अ टूल ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि ओवरऑल इफ़ यू वांट टू डू बिजनेस आउटसाइड, आप बिजनेस करना चाहते हैं, कोई आपके बिजनेस डील्स हैं या आप कोई भी छोटे लेवल पे भी, हाँ जी, IT प्रोफेशनल्स हैं, तो आपको डेफिनेटली इस लैंग्वेज की ज़रूरत पड़ती है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए। इंग्लिश इज़ वेरी नेसेसरी एंड इफ़ यू नो हाउ टू कम्युनिकेट इन इंग्लिश, सो यू कैन जस्ट कम फॉर दिस टेस्ट, आई वुड से। अच्छा मैम, ये बताइएगा कि आप बच्चों को किस तरह से डील करते हैं, किस तरह से गाइडेंस देते हैं, क्योंकि आजकल कन्फ्यूजन का जो लेवल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं इस पर डेफिनेटली रोशनी डालना चाहूँगी। वो ये है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो डिफरेंट अकेडमीज़ में जाते हैं, डिफरेंट ट्रेनर्स हैं उनके पास जाते हैं, लेकिन वो सेटिस्फाइड नहीं उस तरह से होते, लाइक कि उनको अच्छे से पढ़ाया नहीं जाता। मुझे ऐसा लगता है जो हम सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं अपने स्टूडेंट्स को, वो ये है कि हम इंडिविजुअली उनको लेके चल रहे होते हैं, उनके लेवल पे जाके उनको पढ़ा रहे होते हैं। इफ़ वन स्टूडेंट इज़ वेरी केपेबल तो उसको उसी लेवल से हम पकड़ते हैं और उसको लेके
चलते हैं, और एक स्टूडेंट है जो आप कह लीजिए कि उसको स्क्रैच से लेके चलना है, ज़ीरो से लेके चलना है, तो हम ज़ीरो से लेके चलते हैं. सो आई वुड से दिस इज़ द इंस्टीट्यूट वेयर यू कैन कम एंड यू कैन अनलीश योर पोटेंशियल. थैंक यू. नाज़रीन, अभी हम आपको लेके चलते हैं PTE की क्लास में, जहाँ पे मिस अर्श जो है वो ये क्लास ले रही हैं. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. क्या हाल है मैम? अल्हम्दुलिल्लाह. मिस अर्श, ये बताइएगा कि ये PTE होता क्या है और ये करना क्यों ज़रूरी है? पीटी बेसिकली पियर्सन टेस्ट ऑफ इंग्लिश, जो कि इंग्लिश प्रोफिशेंसी टेस्ट होता है. ये स्टूडेंट्स का फॉर द सेक ऑफ स्टडी पर्पसेस, जिन लोगों ने ऑस्ट्रेलिया या कनाडा के लिए अप्लाई किया वो होता है, प्लस यूके के लिए भी, वो लोग इस टेस्ट को कंडक्ट करवाते हैं. इट इज़ अनप्रेडिक्टेबल एंड AI बेस्ड सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू आपको टेस्ट देना पड़ता है. और ये टेस्ट जो है स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी इसलिए है बिकॉज इट इज़ ऑनलाइन, ऑल अबाउट AI बेस्ड. सो इसलिए स्टूडेंट्स इसको कर भी सकते हैं, और इसके लिए काफ़ी ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो कि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. नाज़रीन, मुझे ये लगता है कि हमें अक्सर बताया जाता है कि आइल्स के अंदर रट्टा चाहिए और उसमें आपके ग्रामर चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है. मैडम की जो बातें बता रही हैं वो ये है कि इससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को इम्प्रूव किया जाता है, जिससे आपकी स्पोकन रिटन कम्युनिकेशन स्किल्स है वो इम्प्रूव होते हैं, और बाहर आप जॉब इंटरव्यूज़ के लिए और जॉब के अंदर जो बेसिक कम्युनिकेशन चाहिए होती है उसके लिए आप एलिजिबल होते हैं. ये है आइल्स का नाम. आप लोग परेशान ना हो और यहाँ आएँ और अपनी ज़िंदगी को संवारें और बरेनो मुल्क अच्छी नौकरी हासिल करें. मुझे इजाज़त दीजिए. बहुत शुक्रिया. अल्लाह हाफ़िज़.